लास्ट वीडियो में आप लोगों ने देखा कि किस तरह से हमें डन फेलो प्रोड्यूस करने में कामयाबी हासिल हुई है। हाँ, अलबत्ता मैंने अपने पास ये कामयाबी हासिल नहीं की, लेकिन मेरे सब्सक्राइबर्स, मेरे व्यूवर्स जो कि मुझे फॉलो करते हैं, उन्होंने अपने पास ये कामयाबी हासिल की है। तकरीबन 3 से 4 बंदे ऐसे कंफर्म हो चुके हैं जिन्होंने मेरी वीडियो की मदद से अपने पास डन फेलो प्रोड्यूस करा। मैंने अपने पास क्यों प्रोड्यूस नहीं करा? क्योंकि मैंने डन फेलो पे कभी वर्किंग की ही नहीं, मैं डन फेलो पे कभी इंटरेस्टेड था ही नहीं। डन फेलो समझे कि एक अच्छी मोटेशन ज़रूर है, महंगी मोटेशन ज़रूर है, लेकिन एक इंसान की पसंद की बात होती है, एक शौक़ की बात होती है। तो मेरा इस तरफ शौक़ शुरू से था ही नहीं, लेकिन ये कि अच्छी मोटेशन है, लोग लगा के इससे फ़ायदा उठा सकते हैं, अपने पास सस्ते में प्रोड्यूस कर सकते हैं, ये सोच के मैंने इसकी रिसर्च हासिल की। रिसर्च हासिल करके मैंने इसकी वीडियो बनाई और जिन जिन लोगों ने उसको फॉलो करा और अल्हम्दुलिल्लाह उन लोगों ने अपने पास डन फेलो प्रोड्यूस कर लिया। अच्छा, कुछ नए सब्सक्राइबर्स, नए दोस्त, नए व्यूअर्स हमारे ऐसे हैं जो कि डन फेलो अपने पास प्रोड्यूस करना चाहते हैं, लेकिन वीडियो उन तक हमारी लेट पहुंची। तो बहरहाल इसमें कोई मसले वाली बात नहीं है। पहले जो हमारी एक रिसर्च थी वो तकरीबन हमारी 80 to 90% थी, क्योंकि हमारे हाथ में उसका रिज़ल्ट नहीं था। अब रिज़ल्ट हासिल करने के बाद अब रिसर्च आप हमारी 100% कह सकते हैं, क्योंकि कुछ हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं उन्होंने इसका रिज़ल्ट अपने पास हासिल कर लिया है। इसके अंदर एक छोटा सा इशू आया कुछ लोगों के पास कि मार्किंग हल्की, तो मार्किंग हमने किस तरह से डार्क करनी है और ऐसा पेयर जिससे हमारी मार्किंग भी डार्क हो, हमारे पास डन फेलो ही प्रोड्यूस हो या डन फेलो का स्प्लिट ही प्रोड्यूस हो। तो इस तरह के पेयर से हम मार्किंग भी डार्क कर सकते हैं और सस्ते में ऐसा पेयर लगा भी सकते हैं। तो अब समझें कि हमारी रिसर्च के अंदर ये एक चीज़ और शामिल हो चुकी है। तो मैं आप लोगों को बताता हूँ कि मतलब ये किस तरह से आपने इसकी वर्किंग करनी है, किस तरह से नहीं करनी। क्योंकि लास्ट वीडियो में कुछ भाई मुझसे पूछ रहे थे यार कि किस तरह से वर्किंग करना है, वो तो बताओ, वो तो समझाओ, क्योंकि उन्होंने पुरानी वीडियो नहीं देखी, जबकि मेरे चैनल के ऊपर डन फेलो प्रोड्यूस करने की वीडियो मौजूद है। आप चाहें तो पहले वो जाके देख सकते हैं, उसके बाद ये देखें आप, आपको बेहतर समझ में आएगी और आप इजीली अपने पास डन फेलो प्रोड्यूस कर सकेंगे। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ वो काइंडली मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी लाजमी कर दीजिएगा। दोस्तों, डन फेलो प्रोड्यूस करने के लिए आपको 2 पीसेस की ज़रूरत पड़ेगी। मैं आपको बताता चलूँ, सबसे पहले जो आपको चाहिए होगा एक तो कॉमन फेलो भी कौन सा, जो जर्मन कैटेगरी में आता है। जर्मन कैटेगरी से मुराद कुछ लोग उसको इंग्लिश के नाम से जानते हैं, कुछ जर्मन के नाम से जानते हैं। सीन ऐसा है कि कुछ फेलो इस तरह के होते हैं जिनकी आँख बिल्कुल डॉट की तरह होती है, मतलब उनकी आँख में सफ़ेदी ज़्यादा होती है चारों तरफ, मतलब सर्कल उनका जो होता है वो ज़्यादा होता है और आँख बिल्कुल डॉट की तरह होती है। और कुछ फेलो ऐसे होते हैं जिनकी आँख में लाल रंग मतलब ज़्यादा फैला हुआ होता है और साइडों का जो सर्कल होता है ना वो बहुत लाइट होता है। ठीक है, इस तरह का आप फेलो यूज़ करेंगे। आपको चाहिए एक ऐसा फेलो, और वो नर हो या मादी हो, फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि फेलो में दोनों तरफ स्प्लिट पाए जाते हैं। लेकिन क्या आपने ब्लू कलर या इस तरह का कलर आपने यूज़ करना है जिसके ऊपर छाप गहरी हो और डार्क, जितनी मतलब डार्क छाप होगी उतना अच्छा आप रिज़ल्ट हासिल कर सकेंगे। तो आपने एक पीस इस तरह का फेलो हासिल कर लेना है, ठीक है। और दूसरा पीस आपने कौन सा हासिल करना है, आपने डन बजरी किसको कहते हैं मैं आपको बताता चलूँ। जिसकी आँख पूरी ब्लैक होती है, उसकी आँख में ना कोई डॉट होता है ना कोई सर्कल होता है, मतलब उसकी आँख में कोई रिंग नहीं होता। वो जितना ही बड़ा हो जाए, बुढ़ा हो जाए, ब्लीडर हो जाए, एक्सपायर हो जाए, उसकी आँख में कभी रिंग नहीं आता। सही है, आपने इस तरह का डन बजरी अपने पास हासिल करना है। आप ये देख सकते हैं सामने वो पट्टे निकले हुए, ये मेरे पास डन के ही स्प्लिट्स हैं और ये इनका बाप है, ये मेल फीमेल साथ बैठे हुए हैं। आप गौर करें, इसकी आँख में आपको रिंग नहीं दिखेगा, क्योंकि इसकी आँख में रिंग है ही नहीं। ज़्यादातर ये अर्ली पाइड, रिसेसिव पाइड और अर्ली क्वीन के नाम से ये म्यूटेशन जानी जाती है। वो बहुत सारे लोग अलग अलग नाम से जानते हैं, है ये एक ही चीज़। तो इसके अंदर ये इजीली पाए जाते हैं और बजरी कैटेगरी के अंदर बहुत रेयर हैं ये। लेकिन अगर बजरी कैटेगरी में आपको मिल जाए तो बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा काम, बहुत अच्छा काम हो जाएगा। लेकिन आपने उसमें ग्रीन कलर में नहीं लेना, ब्लू कलर में लेना है, ठीक है। ग्रीन कलर का बजरी हम इसमें यूज़ नहीं करेंगे। हम इसके अंदर ये अर्ली पाइड वगैरह मिल जाए, रिसेसिव पाइड मिल जाए, मतलब कोई सा भी मिल जाए, हमें डन होना चाहिए बस, और ग्रीन कलर में नहीं होना चाहिए। ग्रीन कलर हम इसमें यूज़ नहीं करेंगे। हमने ऐसा बजरी फेलो के साथ क्रॉस करवाना है, ठीक है। उससे जो हमारे पास पट्टे आएंगे वो सारे के सारे देखें नॉर्मल होंगे,
लेकिन नॉर्मल से मुराद वो डन के बच्चे होंगे, मतलब डन बजरी के बच्चे होंगे और साथ साथ फैलो के बच्चे होंगे। मतलब उनके खून के अंदर जो जीन्स पाए जाएंगे वो डन बजरी के ही पाए जाएंगे और फैलो के ही पाए जाएंगे। तो आपने सेकंड क्या करना है, अब चले जाते हैं हम सेकंड जनरेशन की तरफ। सेकंड जनरेशन हमारी ऐसे काम करेगी कि हमने उन बच्चों को फैलो से पेयरिंग करना है, ठीक है। अगर मेल निकलते हैं उसमें तो फीमेल से, जो फीमेल निकली हैं उनको मेल से, उनको हमने फैलो से पेयर करना है। फैलो किस तरह का, जैसा मैंने वीडियो में आप लोगों को आगे बताया, ठीक है, ऐसे फैलो से हमने उनको पेयरिंग करना है। तो डन के जीन्स उनमें मौजूद होंगे और पट्टे काफ़ी हद तक मुमकिन हैं डन ही निकलें, और जो डन निकलें वो आप लोगों ने रोक के रखना है, वो आप लोगों ने जाने नहीं देना है, ना आपने बेचना है ना निकालना है। जो पट्टे डन आएंगे वो आपके बहुत काम के होंगे, वो बहुत रेयरली होंगे म्यूटेशन प्रोड्यूस करने के लिए। अलबत्ता आप मार्केट में जाके बेचेंगे, आप लाख समझा के थक जाएंगे, डन के पट्टे हैं, यूँ हैं वो हैं, फलाना है ढिमाका है, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कोई मानेगा नहीं। लेकिन आपने वो सेल आउट नहीं करना है। अगर आपने वो देना है किसी को तो ऐसे बंदे को देना है जो शौकीन हो, जो इस म्यूटेशन पे काम कर रहा हो। तो बहरहाल ये टॉपिक हमारा अलग से जाएगा लेने देने पे। तो आपने वो पट्टे फैलो से क्रॉस करवाना है। अब उनका जो रिज़ल्ट आपके पास आएगा, उनका रिज़ल्ट आपके पास क्या आएगा, उनका रिज़ल्ट आपके पास ऐसा आएगा कि तकरीबन आप 2 से 3 बच्चे अपने पास डन फैलो के हासिल कर लेंगे, जो कि लाइट मार्किंग में या विदाउट मार्किंग में आपके पास आ सकते हैं। ऐसा ही पॉसिबल है कि आपके पास अच्छी मार्किंग में ही आ जाए, और ऐसा ही पॉसिबल है कि मार्किंग उसकी अच्छी ना हो या पूरी ना हो या हल्की बहुत हो। इस तरह के आपके पास डन फैलो 1 से 2 से 3 आ सकते हैं। अगर इन केस ऐसा होता है कि आपके पास एक भी डन फैलो प्रोड्यूस नहीं होता, आपके पास सारे के सारे डन बजरी ही प्रोड्यूस होते हैं, तो भी आपने टेंशन नहीं लेनी। ये एक समझें कि बहुत मजबूत ब्लड लाइन बन जाएगी आपके पास डन फैलो के लिए। क्योंकि देखें, स्प्लिट कैटेगरी के अंदर थोड़ा सा लक भी डिपेंड करता है। इंसान का लक भी अगर साथ दे तो उसको कामयाबी मिल जाती है, और अगर इंसान का लक अगर साथ नहीं देता तो मुमकिन है उसको देर से कामयाबी मिले, लेकिन मिलती ज़रूर है। तो अगर आपके पास उससे भी डन बजरी आ जाते हैं तो आपने टेंशन नहीं लेना। ऐसा नहीं करना कि मायूस हो के आप वो डन बजरी उठा के बेच दें कि यार डन फैलो तो आया नहीं, यूँ हो गया वो हो गया। ऐसा हरगिज़ नहीं करना है। वो आपके पास इतनी मजबूत ब्लड लाइन का डन फैलो बनेगा अगर उससे आपके पास डन बजरी आया तो। आपको पता है कि ये जो मैंने डन बजरी लगाए हैं ये डन और फैलो के स्प्लिट्स हैं, ठीक है। दूसरा आपने किससे पेयरिंग कर रहे थे, फैलो से, तो मतलब ये अगेन फैलो के स्प्लिट्स होगा डन होने के बावजूद। फिर जब आप उसको फैलो से लगाएंगे, मतलब तीसरी जनरेशन की तरफ अगर आप लगाते हैं, तो बहुत ज़बरदस्त क्वालिटी का आपके पास डन फैलो प्रोड्यूस हो सकता है। अच्छा, इससे पहले जो मैंने चैनल पे वीडियो डाली हुई है उसके अंदर मैंने जिक्र करा हुआ है कि आप 3rd जनरेशन तक इसमें जा सकते हैं, क्योंकि क्या कहते हैं, हम एक म्यूटेशन प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो इसके अंदर 2nd से 3rd जनरेशन तक जाना एक नॉर्मल सी बात है। और अगर आपके पास डन फैलो क्या कहते हैं लाइट मार्किंग में आता है, ठीक है, अगर लाइट मार्किंग में आता है तो आपने क्या करना है, डार्क मार्किंग का एक फ़ैलो यूज़ करना है। किस तरह का, जिस तरह का मैंने वीडियो के अंदर बताया है, ठीक है। डार्क मार्किंग का आपने फ़ैलो डन फैलो के साथ आपने पेयरिंग कर देना है। अब उससे आपके पास जो बच्चे आएंगे वो कौन से आएंगे, देखें, 2 आएंगे डन फैलो अच्छी मार्किंग में, और 2 आएंगे नॉर्मल फ़ैलो, जो कि नॉर्मल फ़ैलो नहीं होंगे, बज़ाहिर नॉर्मल फ़ैलो होंगे, लेकिन साथ साथ डन फैलो के स्प्लिट्स भी होंगे, जो कि मुस्तक़बिल में आपको बहुत फ़ायदा देंगे। क्योंकि आपको पता है, एक तरफ विजुअल म्यूटेशन, दूसरी तरफ स्प्लिट्स लगाए जाएँ तो ज़्यादातर विजुअल ही बच्चे आते हैं, और आपकी मार्किंग भी डार्क हो जाएगी। आपके पास एक सस्ते तरीके से डन फैलो प्रोड्यूस हो जाएगा। हाँ, अलबत्ता इसके अंदर 2nd से 3rd जनरेशन तक गेम जा सकता है, लेकिन आपने हिम्मत नहीं हारनी। आप लगा के रखेंगे 2nd 3rd जनरेशन, आपको पता भी नहीं चलेगा, तकरीबन साल भर के टाइम पीरियड के अंदर अंदर आप डन फैलो तक पहुँच जाएंगे आराम से, ईजीली। और ये देखें, ये मैं आपको एक चीज़ शो करवाता चलूँ, डन बजरी की आँख इस तरह की होती है। ये मेरे पास ये डन के जो पट्टे निकले हैं, एक भाई ने मुझे कमेंट्स करा था, मुझसे पूछ रहे थे कि आपके पास डन के स्प्लिट्स वगैरह हैं, लेकिन यार ये निकले हुए तो हैं मेरे पास। ये डन फैलो कह रहा हूँ, सॉरी, फैलो और डन बजरी से जो बच्चे निकले हैं, मेरे पास तकरीबन 5 पट्टे मौजूद हैं इस तरह के। अगर आपको चाहिए तो आप मुझसे ले सकते हैं, कोई समस्या वाली बात नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं डन फैलो की तरफ ना वर्किंग कर रहा हूँ और ना मेरा इस तरह समझे कि
रुझान है कि मैं ये म्यूटेशन अपने पास प्रोड्यूस करूँ। तो अगर किसी को चाहिए हो तो वो मुझसे ले सकता है दीदी। और ये नॉर्मल मैं आपको नॉर्मल बजरी के पैसों में ही दे दूँगा, कोई ऐसी वाली बात नहीं है। आप लोग मेरे सब्सक्राइबर, मेरे व्यूवर्स मेरे भाइयों की तरह हैं। तो जिस भाई को चाहिए, जिस भाई को मतलब डन फेलो म्यूटेशन प्रोड्यूस करनी है अपने पास, तो वो ये ले सकता है। इससे ये है कि उसका टाइम भी बचेगा, क्योंकि फ़र्स्ट जनरेशन जो जिसे कहते हैं कि मतलब फ़र्स्ट पेयरिंग, वो समझें कि आप लोगों की क्रॉस हो चुकी है, आपके पास आप डायरेक्ट स्प्लिट्स लगाएंगे तो आपका टाइम भी इससे बचेगा। मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर आपको मेंशन करता चलूँ, 031226918885। ठीक है, जिस भाई को चाहिए वो मुझसे रब्ता करके मुझसे ले सकता है। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल बर्जीज़ पेट्स हाउस को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। जब तक कि अपना ख्याल रखें और हमें भी दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।